कॉन्फिडेंस के साथ बोलना और क्लियरली बोलना ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं वादा करता हूं कि जो जो बताए गए टिप्स हैं इस वीडियो में, अगर आप उससे जेन्युइनली फॉलो करते हो ना, तो आप क्लियरली क्या, कॉन्फिडेंटली क्या, फाड़ दोगे, बस बोलने के सरताज बन जाओगे आप। क्योंकि ये यूज्ड केस स्टडी है, ये यूज्ड केस चीजें हैं जो कि मैंने खुद पे इंप्लीमेंट करी है एंड आई इवॉल्व माई सेल्फ अ लॉट। और अब भी जब मैं आपसे इस कैमरे पे बात कर रहा हूँ, विद सो मच एंथुसियाज्म, सो मच कॉन्फिडेंस, ये सब कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स में है, आपको पता चलेगा। तो सबसे पहली बात है नो योर टॉपिक। भाई क्या होता है ना कि हम जब बोलने जाते हैं हमें उस चीज के बारे में ना अच्छे से पता नहीं होता है, या फिर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारे अंदर एक डर का एहसास पैदा करती है, जो कि हमें ये कहती है अंदर ही अंदर, मन मन में वो फीलिंग हमें कह रही होती है कि यार कहीं कुछ गलत कह दिया तो, यार अगर ये नहीं बोला, ये बोल दिया तो, ये बोलना चाहिए था, ये कह दिया तो वो होता इसलिए है क्योंकि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दैट टॉपिक। आपको उस टॉपिक के बारे में पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो रहे हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंस हैं, वैसे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप बिना रिसर्च करे, बिना पढ़े हुए अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार मैं तो बोल दूंगा, सबको सब समझ में आ जाएगा, या बोल दूंगी मजा आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा आपको ओवर कॉन्फिडेंस ले जाता है। इसलिए पहले से जर्नल करें। जर्नल का मतलब उसको लिखें, थोड़ा रिसर्च करें, पेपर बनाइए और उसको समझिए उस टॉपिक को। फिर आप जब डिलीवर करेंगे ना, नोट्स बना लीजिए मतलब, फिर आप जब डिलीवर करेंगे ना टॉपिक को जानने के बाद, बस फिर तो एंडलेस है, मतलब तालियां बजती रहेंगी एंड तक। नंबर 2 यहाँ पे है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और किसी ऐसे इंसान के साथ प्रैक्टिस करिए जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आप जब कैंटीन में बैठते हो या दोस्तों के साथ बैठते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाती है, आपकी टोन कैसी हो जाती है, आप किस तरीके से बात करते हो उनसे, बिल्कुल खुल जाते हो ना, बिल्कुल ईज में आ जाते हो। वैसे ही आप किसी स्ट्रेंजर के साथ ईज में नहीं आ पाते हो क्योंकि आपको लगता है वो आपको जज करेगा, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी शक्ल को, आपके बालों को, आपके बोलने के तरीके को वो जज करेगा। लेकिन जिसके साथ आपने टाइम बिता लिया होता है उसके साथ आप ऐसा नहीं सोचते हो। तो थिंक अबाउट दिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए फेमिलियर पीपल के साथ, फिर किसी ऐसे को पकड़िए जिसके साथ आपने कम बात करी है, थोड़ा ओपन होने की कोशिश करिए। जब आप ओपन होते हैं, ज्यादा लोगों से बात करते हैं, आस पड़ोस में, बाजार में, समाज में, कोशिश करिए बी कन्वर्सेशनल। थोड़ा सा अपनी हेजिटेशन को हटाइए, चाहे आप सामान लेने जाएं या फिर आप कोई और चीज करने जाएं, लोगों से हंस के मिलना, लोगों से बात करना, ग्रीट करना ही आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, आपको ओपन कर देता है। तो ये आपकी प्रैक्टिस में एक एड ऑन हो जाता है। व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट, आप में अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके बोलने में क्लैरिटी आ जाती है। नंबर 3, मेक स्मॉल नोट्स। देखो भाई, गलती ना किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी हो सकती है, और मैं तो कहता हूं बड़े से बड़ा जो इंसान है उनसे भी गलतियां होती हैं। लेकिन गलती को अवॉइड करने का तरीका है कि आप नोट्स बना लीजिए। जैसे कि अगर आपको किसी जगह पे कोई स्पीच देनी है या फिर अगर किसी से बात करना है, आप पहले इस चीज को दिमाग में नोट्स बनाइए कि मैं कहूंगा क्या या कहूंगी क्या, कैसे मैं स्टार्ट करूंगा बात को कहने के लिए, ताकि दूसरे को वो चीज आराम से समझ आए। बैकग्राउंड सेट करने की कोशिश करिए, बैकग्राउंड सेट करिए थोड़ा सा कि इंसान बैठा है और मैंने उसको क्या कहा। वो नोट्स, छोटे छोटे नोट्स को आप कहीं पे फोन में लिख सकते हैं, नहीं तो अपने दिमाग में विजुलाइज करिए कि आपको स्टार्ट कैसे करनी है। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि अगर आपकी स्टार्ट अच्छी हो जाती है ना, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप खुश हो जाते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। बस फिर क्या है, शुरू के 1.5 मिनट और उसके बाद अगले 2 मिनट खींचने हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा और, बस ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। और फीडबैक लेते रहिए, देखिए सामने वाला कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपकी बात पे कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर वो आपकी बात पे नाराज हो गया है, थोड़ा सा रुक जाइए, पॉज दीजिए, फिर उसको रूम दीजिए, स्पेस दीजिए बोलने को। That's how you speak with lot of confidence and lot of clarity। और जो सामने वाला इंसान आपको बोल रहा है उसके भी नोट्स लेने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उन बातों को भी गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दिमाग में उसी पे बिल्ड करिए कि जैसा सामने वाला बोल रहा है उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना। ये नहीं कि एक ही लाइन में खुद ही बोलते जाना है सारी बात, कि आज खत्म, आज ही मौका मिला है सारी बात बोलने का, कल दोबारा नहीं मिलेगा। फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज एंड टोन। देखिए दुनिया की
मैक्सिमम लड़ाइयाँ या मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट आपके बॉडी लैंग्वेज और टोन की वजह से होते हैं। कभी कभार आपने देखा है कोई सामने से आदमी आ रहा होता है, आपको पहले से लग जाता है कि यार ये आदमी तो बहुत नेगेटिव है, इसके साथ बात करने में मजा नहीं आने वाला। आपको बॉडी लैंग्वेज, आपने बात भी नहीं करी है अभी, लेकिन आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि वो आदमी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो नेगेटिविटी झलक रही है, वो पॉजिटिविटी नहीं है। अब आप कहोगे यार पॉजिटिविटी कैसी? देखो, चलने का तरीका और आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपके कंधे कैसे हैं चलते हुए, क्या आप बहुत ही अकड़ के चलने वाले इंसान हो या बहुत ज्यादा ऐसे झुक के चलने वाले इंसान हो, किस तरीके से। अब देखो, मैंने भी अपनी टोन को चेंज किया ना इसके साथ। मैंने जब ऐसे किया तो मेरी टोन में एकदम एंथुसियाज्म आ गया, जब मैंने ऐसे किया तो टोन एकदम नीचे हो गई। तो दिस कम्स अंडर बॉडी लैंग्वेज। आप कभी भी किसी से बात करें तो सिट स्ट्रेट, उसकी आंखों में देखिए पॉजिटिवली। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही घूर जाना है, ऐसा भी नहीं करना है कि घूर के इंसान को थोड़ा एम्बैरेसमेंट हो। मतलब एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ आप उसको, इंसान को देखिए, अपनी बात करिए, अपनी आंखों को भी झपकिए। ये नहीं कि सिर्फ देखते जाना है, आंखों को झपकिए और उससे बात करिए। आप में ये चीज आएगी ऑटोमेटिकली, ये चीज हमारे अंदर होती है। हम दूसरे को मौका नहीं देते, खुद को मौका नहीं देते। जब हम मौका देने लगते हैं तो ये पॉजिटिविटी आने लगती है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ ऐसे क्रॉस करके नहीं बैठना कि आप यूं बैठ गए ऐसे करके। अगर आपको दिख रहा हो ऐसे करके अगर आप बैठ गए, विच इज नॉट गुड, इट इज नेगेटिव वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आप किसी रूम में जाते हैं, पैर पे पैर रख के बैठ जाते हैं, दैट्स ऑल। मतलब ये भी सीखने की चीजें हैं। आप इंटरनेट पे लिखोगे ना पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। एंड इफ यू वांट कि इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो लेके आऊँ सेपरेटली, आई डेफिनेटली वांट टू मेक। अगर इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, जो भी चाहेगा, तो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन द मैसेज, नॉट ऑन योरसेल्फ, नॉट ऑन ऑडियंस। अब जब आप बोल रहे होगे ना, इसका क्या मतलब है हिंदी में बता देता हूँ। खुद पे आप फोकस मत करिए, ऑडियंस पे फोकस मत करिए, जो मैसेज आप देना चाहते हैं उस पे फोकस करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस समय ये घबरा जाता कि यार मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में आप क्या सोचेंगे, या फिर अपने बारे में मैं सोच रहा होता यार मैं क्या बोले जा रहा हूँ, तो मैं वो मैसेज को डिविएट कर जाता। वो बात आप तक पहुंचेगी ही नहीं अगर मैं इस मैसेज को डिविएट कर जाऊंगा। जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैसेज आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ, तो वो चीज डेविएट हो जाएगी। तो अपने मैसेज पे फोकस करिए। मतलब कि अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहते हैं तो उस मैसेज, उस चीज के ऊपर, उस सॉर्ट करने के ऊपर फोकस करिए, ना कि अपनी और चीजों के ऊपर फोकस करिए कि किस तरीके से आप सोल्यूशन की तरफ आगे जाएंगे। दैट इज समथिंग व्हिच इज अ पॉजिटिव माइंडसेट। दैट इज समथिंग जो आपको बहुत हेल्प करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपको उस चीज को, उस पर्टिकुलर थॉट को पकड़ के रखना है, उसको जाने नहीं देना, नहीं तो इधर उधर की बहुत सारी बातें आ जाएंगी। आपको उस थॉट को पकड़ के रखना है, एंड देन थिंग्स विल फॉलो। नेक्स्ट इज क्रिएट ह्यूमर ऑन मिस्टेक्स। सपोज मैं मिस्टेक बोल देता हूँ और मैं बोलता हूँ मिस्टेक बोल दिया, है ना, बोल दिया ना, बात को घुमा दिया मैंने। इतना बड़ा आपका फोकस नहीं आया इस चीज के ऊपर कि मैंने मिस्टेक बोला। मैंने मिस्टेक बोला या मिस्टेक बोला, लेकिन मैं हंस दिया, तो आप भी लाइट हो गए। जब आप लाइट हो गए तो आपने उस चीज को पकड़ा नहीं। तो आप थोड़े से ह्यूमरस होइए जब आप बोलेंगे, जब आप बात करेंगे, तो साथ साथ में थोड़ा सा ह्यूमरस रहिए। फेस एक्सप्रेशंस, कुछ ऐसी बातें बोलिए जिसपे इंसान को ईजनेस लगे, हंसी लगे। अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कोई चुटकुले भी बोल सकते हैं, है ना। और एक बात समझिए, अगर आप अपनी बात पे ही सबसे पहले हंस देंगे ना, तो दूसरे वाले के पास थोड़ा कम मौका होता है उस बात को जज करने का, क्योंकि आप पहले से लीपापोती कर चुके हैं। अब ये लीपापोती से आप समझ जाओ मैंने क्या बोला। ह्यूमर क्रिएट किया ना कि मैंने, आपने लीपापोती कर दी। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टॉकिंग। विजुअलाइज सक्सेस। अब इसका क्या मतलब है? आप पहले ना, जब भी सपोज करिए आप किसी से बात करने जा रहे हैं, सपोज करिए इंटरव्यू है, मे बी योर फर्स्ट डेट, मे बी किसी फ्रेंड से मिलना है, तो विजुअलाइज करिए आप उसके सामने पहुंच गए हैं और कैसा माहौल है, एनवायरनमेंट कैसा है, सराउंडिंग कैसा है, कैसा आपने बोलना चालू किया। तो थोड़ा सा विजुअलाइज, जब आप विजुअलाइज करते हो ना, तो आप ब्रेन को ऑलरेडी ये सिग्नल दे देते हो। दिस इज साइकोलॉजी एक्चुअली। आप ब्रेन को ऑलरेडी सिग्नल दे देते हो, उस चीज को आप पहले से ना प्रिपेयर हो जाते हो थोड़े से। आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते। एक रिसर्च हुई थी वर्ल्ड में जिसमें एक एथलीट्स के दिमाग पे कुछ कॉर्ड्स लगा दिए गए थे। उनको बोला था कि आप आंख बंद करके इमेजिन करिए कि आप दौड़ रहे हैं। तो जो ग्राफ निकल के आया वो सेम था जब वो लोग लिटरली फिजिकली भाग रहे थे। तो ब्रेन इसमें ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। खैर वो एक साइंटिफिक बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस चीज को कि आपका ब्रेन ना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। जब आप विजुअलाइज करते हो ना उस चीज को,
तो इट विल हेल्प यू अ लॉट कि आप ऑलरेडी उस सिचुएशन में हो। आप इस चीज को इमेजिन करोगे कि मैं उस सिचुएशन में अगर ऑलरेडी हूँ, हाँ, लेकिन ये ना ओवर थिंकिंग की तरफ भी ले जाता है। तो थोड़ा सा संभल के कि आपको बस ये चेक करना है कि आपको क्या बोलना है। आप उस सिचुएशन में हो, आपने बोला, आप आगे बढ़े। And that's how you create confidence and speak clearly। एक बोनस टिप दूं आपको, आप ना खुद को रिकॉर्ड करो। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, एटलीस्ट अच्छे वाले बहुत ना हो लेकिन इतने अच्छे कैमरे जरूर हैं। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, पक्का आपके पास ऐसा फोन तो है आपकी जेब में कि जो आपको रिकॉर्ड कर सकता है और आपकी आवाज रिकॉर्ड कर सकता है। आप खुद को ना रिकॉर्ड करिए जब आप बात करते हैं। आप देखेंगे जब आप नॉर्मली किसी इंसान से बात करते हैं और जब आप कैमरे से बात करेंगे ना, आपकी टोन बदल जाएगी, आपका तरीका बदल जाएगा। नहीं, आप यही कंसीडर करिए कि कोई आदमी बैठा है। जब आप रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करोगे ना रोज, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट इस चीज को फॉलो करते हैं जब उन्हें किसी से बात करनी होती है, कैमरे के ऊपर अपीयर करना होता है। बिकॉज आदमी तो है नहीं सामने, तो कैसे वो भावनाओं को व्यक्त करेंगे। तो उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। अपने आप को रिकॉर्ड करिए, फिर सुनिए कि आपने कैसा बोला, फिर खुद सोचिए क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। सेल्फ करेक्ट करिए। सेल्फ करेक्शन के ऊपर ना एक मैंने ऐसे वीडियो बनाई है, साइड बटन के ऊपर आप देख सकते हो जाके। बहुत अच्छा लगेगा आपको। सेल्फ करेक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में। खुद करो, करेक्ट करोगे ना तो कोई और नहीं करेगा। डोंट रन टू बी परफेक्ट। देखो, परफेक्शन जो है ना वो बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। मैं ये कहता हूँ कि किसी सिचुएशन में कुछ चीज़ परफेक्ट हो जाती है, कुछ सिचुएशन में कोई चीज़ परफेक्ट हो जाती है, मतलब कोई बात परफेक्ट हो जाती है। तो परफेक्शन के पीछे मत भागिए, बी गुड। आप प्रोग्रेस के ऊपर जाइए कि आपने कितना अचीव कर लिया। छोटे छोटे माइलस्टोन को पकड़िए। आप अगर ये सोच लेंगे कि मुझे फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट बारी में बोलना और ऐसा बोलना है कि बस सब लोग मेरी बातों के कायल हो जाएं, नॉट पॉसिबल। बिकॉज कोई ना कोई उस रूम में ऐसा बंदा बैठा है जो कि आपको पकड़ लेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप टॉपिक के ऊपर क्लियर नहीं है। अगर आप बहुत तेज तेज बोलेंगे, आप ब्रेथलेस हो जाएंगे। वो पकड़ लेगा कि आदमी नर्वस है। थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि आपको ना परफेक्शन के पीछे नहीं जाना, क्योंकि परफेक्शन की वजह से ना आपको एंजाइटी होने लगेगी। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या वैसा होना चाहिए? अरे इस आदमी ने मेरे को देख के ऐसा मुंह बनाया, अरे इससे तो उठ के चला गया। Nobody know. You don't have to focus on them. Focus on yourself. जब आप focus on the message, जो मेरा लास्ट पॉइंट था। एंड देन ये लास्ट पॉइंट का जो मैंने आपको बताया कि डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। आप परफेक्ट मत होइए। आप ये मत सोचिए कि परफेक्ट बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। इस वीडियो को भी बनाते हुए मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में वो पॉइंटर्स है कि आपको क्या मैसेज पहुंचाना है, ताकि वो चीज आप फील कर सको, समझ सको एंड कैन इम्प्लीमेंट इन लाइफ। इस वीडियो का एटलीस्ट अगर 10% भी आप करते हो ना, आई प्रॉमिस, आई कैन गारंटी आप पलट के वापस मेरे पास आओगे और आप मुझे मैसेज करोगे या कमेंट करके बोलोगे कि इट हेल्प्स बिकॉज इट इज ऑल साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। कुछ इसमें से, कुछ नहीं, बहुत सारे मेरे खुद के अपनाए हुए हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में, डिफरेंट इंसिडेंसेस के ऊपर, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। सो गाइस, दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो की डिमांड हो या टॉपिक की डिमांड हो रिगार्डिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट, लर्निंग, लाइक टू बी अ बेटर ह्यूमन, आप मुझे बताइए। आई ट्राई टू मेक इट, आई गिव माई सेल्फ बेस्ट आउट ऑफ इट। मैं जो बेस्ट होगा, मुझे पता होगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड बहुत ज्यादा फैंसी नहीं रखूंगा इन वीडियोस को यार, हेड टू हेड बात करनी है, क्या फैंसी रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।